फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक कंट्रीज शेयर ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फेल। यानी आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और बहुत ज्यादा न्यूज में आया है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया को जो है रशिया अपना तेल और नेचुरल गैस वेस्टर्न कंट्रीज को यानी यूरोप को, अमेरिका को, इन सबको जो है पहले देता था या फिर जो भी एक्सपोर्ट करता था, बट वो अब इस वॉर की वजह से उन लोगों ने लेना मना कर दिया है। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सैंक्शंस भी रशिया पर इसी के चलते, वॉर के चलते लगे हैं, राइट। अब रशिया के पास जो भी तेल बचा था रशिया ने जो है बहुत सारी कंट्रीज को वो दिया है और कम प्राइजेस पर दिया है। इंडिया उसमें से एक जो है कंट्री है। तो क्योंकि हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया तो ओपेक कंट्री से जो हम लेते थे उसका जो आप बोल सकते हो कि उसका जो शेयर है वो कम हुआ है। ये एग्जैक्टली यही पर बोला, ये एग्जैक्टली यही बोला गया है, ठीक है। तो इंडिया शिप्ड इन अबाउट 1.9 मिलियन बैरल पर डे। तो इतना जो है हम लेते थे लिया है हमने रशियन ऑयल का 2022-23 में, जो कि 23% है हमारा ओवरऑल इंपोर्ट, ठीक है। जितना भी हम तेल लेते हैं उसका 23% हमने रशिया से लिया है इस बार। इसीलिए ओपेक से जो हम ले रहे हैं वो कम हो गया है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि ओपेक एक अलग है, हालांकि अब ओपेक प्लस बन गया है, उसकी भी मैं कहानी बताऊंगी और ये पर्टिकुलर न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा ध्यान से सुनिए। तो ओपेक एक अलग पूरा ग्रुप है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जितना भी हमारी तेल की मार्केट है उसको कंट्रोल करते हैं, प्राइजेस को कंट्रोल करते हैं। ये वो वाली कंट्रीज है जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, मैप में दिखा देती हूं, है ना। ये वो वाली कंट्रीज है जो तेल प्रोड्यूस करते हैं और तेल का दाम जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सोचा एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है, 2011 के आसपास, 2011-12 के आसपास, क्योंकि यूएस को तो ये पता ही था कि ये कुछ मिडिल ईस्ट की और थोड़ा सा साउथ अमेरिका में भी ये वेनेजुएला वगैरह ये कुछ कंट्रीज हैं जो पूरे तेल का जो है पूरी दुनिया में प्राइस कंट्रोल कर रही हैं। सो यूएस ने 2011-12 के आसपास क्या करा कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो है वो लाने की कोशिश करी, कि किस तरीके से जो है इन प्राइसेस को वो बेसिकली अपने हाथ में कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो शेल गैस है उस पे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया, और ताकि कुछ कंट्रीज का जो सिर्फ और सिर्फ ओपेक पर डिपेंडेंट है अपने फ्यूल के लिए वो कम हो जाए और कहीं ना कहीं सारी पावर ओपेक के हाथ में ना रहे, ठीक है। तो शेल गैस वगैरह जो है इन्होंने ढूंढना शुरू करा। शेल गैस बेसिकली नेचुरल गैस होती है जो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है। इस तरीके से आपको जो है ये इसको निकालना पड़ता है अलग अलग प्रेशर के थ्रू। अगेन हम उतना साइंटिफिक में नहीं जाएंगे, बट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। सो अब ओपेक कंट्रीज क्या है, ओपेक कंट्रीज ने क्या किया कि कुछ ऐसी कंट्रीज बचे हुए थे जैसे रशिया है या कुछ भी थोड़े बहुत कंट्रीज बचे हुए थे जो ऐसे फ्यूल्स और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ओपेक ने क्या किया कि उन कंट्रीज को भी, कुछ 10 के आसपास कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को भी अपने अंदर अपने ग्रुप में ही शामिल करवा लिया और बना लिया एक नया ग्रुप ओपेक प्लस। आप समझ पा रहे हो कि यूएस कहीं ना कहीं एक अपनी अलग तैयारी कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये सारा जो मोनोपोली है पूरे ऑयल मार्केट की ये ओपेक कंट्रीज के पास नहीं होनी चाहिए, और ओपेक ने अपना एक नया ही जो है ग्रुप लेकर आ गए, वो ओपेक प्लस, जिसमें रशिया भी शामिल है, ठीक है। सो रशिया भी उसमें अब शामिल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपको डार्क ब्लू में दिख रहे हैं ये इनिशियल वाले हमारे ओपेक कंट्रीज वाले मेंबर्स हैं। जो आपको यहां पर स्काई ब्लू में दिख रहे हैं ये ओपेक प्लस के मेंबर्स है, जिसमें से बहुत सारे कंट्रीज हैं, बट जो सबसे बड़ा कंट्री है यहां पर वो है रशिया, राइट। सो ये आपको याद रखना है। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी कि ओपेक प्लस आखिर क्यों आया है, ओपेक प्लस को आने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है, ओके। और इंडियन पर्सपेक्टिव भी आपको समझ आ गया होगा।